मंत्री जी, बेहद ज़रूरी है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन का होना। आपने जैसा कहा कि विकसित भारत की ओर हम जा रहे हैं, ज़मीनी स्तर से लोगों को जोड़ रहे हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक उसका बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। वहीं साथ साथ ये भी है कि जितने भी लोग हैं वो फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बने। हमने देखा आधार के ज़रिए, हमने देखा जनधन खातों के ज़रिए, हमने देखा किस तरीके से नए नए स्कीम्स के ज़रिए और डायरेक्ट ट्रांसफ़र स्कीम्स के ज़रिए, जैसा आपने जिक्र किया, डिजिटल इंडिया के ज़रिए डायरेक्ट पैसा पहुंचता है। कितना ज़रूरी है कि अब इंडिया पोस्ट की जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो भी दुनिया में इंटरनेशनल रिप्यूट के इंस्टीट्यूशंस की तरह ही एट पार आए। उनके लिए क्या नए कदम, क्या नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, किस तरीके से हम लोगों को देखिए, जोड़ रहे हैं? हमारे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में और हमारी पीएलआई सिस्टम और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई सिस्टम में जी। अ, देश की जनता जुड़ चुकी है। और जैसे आपने कहा कि अगर डाक विभाग की एक प्राथमिकता है तो वो डाक विभाग की विश्वसनीयता है। बिल्कुल। और कि आपकी राशि सुरक्षित रहेगी, आपकी राशि बढ़ती रहेगी, और हम आपके कस्टोडियन हैं, केवल आपके नहीं लेकिन आपके आने वाले पीढ़ी की भी। बिल्कुल। और इसी सोच विचारधारा के साथ इन दोनों डिविजन्स और उसी के साथ सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, जनता के लिए सेवाधारी योजनाओं को भी एक एक करके जनता के समक्ष ले जाएं। और यहाँ हम एक सेतु का काम करते हैं केंद्र सरकार के अनेक मंत्रालयों के बीच में और जनता के बीच में। उदाहरण मैं आपको दे दूं कि विदेश मंत्रालय के लिए हम लोग पॉप एसकेज की स्थापना करते हैं, जी। जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है। पुराने ज़माने में गांव की बात आप छोड़ लो, पर छोटे शहरों के लोगों को भी मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद जाना पड़ता था अपना पासपोर्ट बनाने के लिए। जी। आज पासपोर्ट सेवा केंद्र मुरैना में लग रहा है, आज पासपोर्ट सेवा केंद्र गुना में बन रहा है, आज पासपोर्ट सेवा केंद्र आंध्र प्रदेश और बिहार के छोटे छोटे शहरों में बन रहा है, ताकि वहाँ जनता सहूलियत से अपना पासपोर्ट बना पाए। तो पॉप एसकेज के द्वारा करीब करीब 640 करोड़ रुपए की आय पिछले 2.5-3 वर्षों में हुई है। और करीब करीब 2 या 4 लाख लोगों के पासपोर्ट डाक विभाग के द्वारा बने हैं। बिल्कुल। वैसे ही जैसे मैंने आपको कहा, डाक निर्यात केंद्र की बात हुई, और वैसे ही रिन्यूएबल एनर्जी में जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है रूफटॉप सोलर की, बिल्कुल। उसका सर्वे एमएनआरई डिपार्टमेंट के लिए हम लोग कर रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए कई कार्य हम लोग करते हैं। म्यूचुअल फंड की कंपनियों के लिए उनकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डाक विभाग से मैं करवा रहा हूँ। तो ये नए एवेन्यूज़ भी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज की, जैसे मैंने आपको कहा कि पोस्ट ऑफिस शुड बी द विंडो टू द वर्ल्ड फॉर द कॉमन मैन। जी। आम आदमी के लिए विश्व की खिड़की हमारा डाक विभाग बनना चाहिए। और इसलिए ये सारे रेंज ऑफ सर्विसेज एक रेनबो की तरह हम लोग जनता के लिए ये अवसर ले जाना चाहते हैं, और इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं।